एक ही टैक्स को, जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम जब हमारी पेमेंट आती है उसमें से टैक्स कटता है, बाद में हम अपना आईटी रिटर्न भरते हैं उसमें टैक्स कटता है, सामान खरीदने जाते टैक्स कटता है। एक ही चीज़ में हम लोग सरकारी कर्मचारी 50 बार टैक्स देते हैं जी। ये पॉलिसी सरकार की बिल्कुल खराब है। समय पहले जो आंकड़ा आया था 80 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मोदी जी की 5 किलो अन्न योजना पे प्रधानमंत्री ही अन्न योजना पे जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं, राज्य सरकारों की ऐसी योजनाएं हैं कि वो लोग खुद सक्षम हो? क्यों नहीं रोजगार देने पे बात हो रही है उनके? क्यों हम उनको 5 किलो अन्न पे पाल रहे हैं? कह तो रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? किसने रोजगार दिया? बिल्कुल भाई से गरीब की भलाई, सबका साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबका साथ, अपनों का विकास हो रहा है पूरी तरह। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। मोदी जी और योगी ने इसको जिंदा किया है देश के अंदर, और इसकी वजह से जो अपना देश का नाम हिंदुस्तान है, अपन हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान में सभी आते हैं, हिंदुस्तान में सभी आते हैं, लेकिन मुस्लिम सिख ईसाई पूरे संस्कृति आती है, लेकिन जो कट्टरपंथी थी वो सिर्फ उन लोग के बीच में। क्या कट्टरपंथी सही है समाज के लिए? इसलिए हिंदुत्व के नहीं, हिंदुत्व का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू हूँ। हमने कभी किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला कभी, लेकिन वो लोग अपने जिस प्रकार से आप इतने हादसे देखते हैं, वो हादसे को पूरा अंजाम देकर चले जाते हैं, लेकिन कोई हिंदू वहाँ नहीं बोल पाता। लेकिन वहीं पर अगर क्या बोलते हैं 10 हिंदू खड़े, एक मुसलमान अपनी बात दिलेरी से बोल के चला जाता है। ये डर को खत्म किया है मोदी योगी जी ने। 22 महिलाओं ने वो आपत्ति दर्ज कराई है। बिल्कुल 22 महिलाओं ने वहाँ राहुल गांधी पे आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मणिपुर में जहाँ महिलाओं को नंगा नाच किया गया उस पर स्मृति ईरानी जी कहाँ सोई हुई थी? जो आज सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, उसके लिए स्मृति ईरानी जी सोई हुई है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो यही स्मृति ईरानी जी रोड पे सिलेंडर रख के बैठती थी। आप सवाल पूछिए उन लोगों से। तो निश्चित माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है, लेकिन जो योजनाएं व्यापारियों के लिए चल रही हैं, वो योजनाएं आज पूरा ऑनलाइन व्यापार हो गया है, जिससे व्यापारी त्रस्त है। उस ऑनलाइन व्यापार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। अग्निवीर पैदा किए हैं आज देश की रक्षा के लिए। जो आदमी सेना में भर्ती होता है अपना सर्वस्व समर्पण करके, आप मेरे को ये बताइए कि 3 साल के अंदर 4 साल में अग्निवीर जाएगा तो देश की सेवा करेगा कि 4 साल में जो 10% आदमी या 25% आदमी सेना में परमानेंट किए जाएंगे तो अपने अधिकारी की सेवा करेगा? देश की सेवा तो नहीं, अधिकारी की सेवा। जी से मेरा एक निवेदन है कि साहब, जब आप यानी अपनी पेंशन बंद नहीं कर सकते, आप अपने सांसद विधायक की पेंशन नहीं बंद कर सकते, तो हम लोग यानी कर्मचारियों के लिए भी आप सोचो। यानी हम लोग के भी बीवी बच्चे हैं, सब है। योगी ने तो देश को बेचने का पूरी तरीके से ठेका ले लिया है। बेचना थोड़ी होता है, बेचना है क्यों? निजीकरण। अरे निजीकरण देश हित के लिए नहीं होता। देश हित में क्या होता है? आज की तारीख में आप एक चीज बताइए, किसी का 10,000 में रोजगार चलता है, परिवार चलता है क्या? आज की तारीख में प्राइवेट में अच्छे जॉब अच्छे मिल रहे हैं, तो पकौड़ा वो तो मोदी जी तलवाएंगे। मोदी जी आए इसलिए पकौड़ा तलवाने के लिए, वो चाय बेच के हमसे पकौड़ा तलवाएंगे। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है नहीं, रोज ठीक है ना, रोजगार है। मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तले, मोदी प्रधानमंत्री छोड़ के पकौड़ा तले ना हमारे साथ। इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए दोनों में मुकाबला कसके हो रहा है, पर इस बार देखना होगा कि जनता किसे पसंद करेगी। क्योंकि यूपीए बदल के अब इंडिया हो गया है, तो सत्ता पक्ष तमाम तंज कस रहा है कि इंडिया मतलब घमंडिया। तो हम जनता से जानेंगे कि वो इंडिया के लिए क्या सोच रहे हैं और 2024 में उनकी राय क्या है। तो सीधा जनता पर रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2024 में प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं। मैं जितेंद्र सिंह यादव, जबलपुर से जी। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, तो प्रधानमंत्री तो हम चाहेंगे भाई नरेंद्र मोदी को ही देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपने आप में परिपक्व होता है, या क्या बोलते हैं यूपीए परिपक्व है या इंडिया हो गया है। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं, या एनडीए परिपक्व है या क्या बोलते हैं अपना इंडिया। एनडीए की सरकार है अभी, ठीक है, और इंडिया बना है जी। तो इंडिया कमजोर ऐसा नहीं है और एनडीए परफेक्ट ऐसा भी नहीं है जी। व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी, आपने पहला प्रश्न ये पूछा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, तो मेरा जवाब है कि हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरा पहलू भी होता है कि पूरी एनडीए हमको पसंद नहीं है। अच्छा, कारण ये है कि आज की तारीख में एनडीए में आपने देखा होगा, जब बीजेपी कार्यालय को देख लो आप, जो आज से क्या बोलते हैं 9 साल पहले, लगभग 10 साल पूरे सरकार को होने जा रहे हैं, उससे पहले आप स्थिति देखोगे तो स्थिति ये थी कि कार्यालय हालत बुरी। आज पूरे ऐसी कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के, पैसा कहाँ से आ रहा है? एक ही टैक्स को, जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम जब हमारी पेमेंट आती है उसमें से टैक्स कटता है, बाद में हम अपना आईटी रिटर्न भरते हैं उसमें टैक्स कटता है, सामान खरीदने जाते टैक्स कटता है। एक ही चीज़ में हम लोग सरकारी कर्मचारी 50 बार टैक्स देते हैं जी। ये पॉलिसी सरकार की बिल्कुल खराब है। दूसरी चीज़, एक मुद्दा मेन जो हमारे पूरे युवाओं का मुद्दा है, जितने कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज्य के हों चाहे देश के कर्मचारी हों, हमारा मुद्दा है एनपीएस को ख़त्म किया जाए। एनपीएस से बात हो रही है संसद में बात हो रही है, लेकिन कोई इसमें परफेक्ट स्टैंड नहीं आ रहा ना। आज की तारीख बात होती है, लेकिन क्या बोलते हैं, कोई भी मंत्री ये नहीं बोलता है कि हम एनपीएस ले लेंगे, ओपीएस छोड़ देंगे। कर्मचारियों के लिए बात आती है तो ये बोलते हैं नहीं, हम वो एनपीएस ठीक है, एनपीएस में हम सुधार कर देंगे, 10 का 12% कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई भी ओपीएस देने को तैयार नहीं है। हम लोग जबलपुर से आए हुए हैं और हमारा मोदी जी से एक ही कहना है कि मन की बात तो बहुत करते हैं मोदी जी, लेकिन मन की बात में दिखाते वही हैं जो उनके काम की चीज़ है। तो आपको तो पसंद तो है? नहीं, मोदी जी पसंद है, लेकिन मोदी जी व्यक्तिगत मन की बात नहीं पसंद। मन की बात पसंद नहीं है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं मोदी जी वो सामने लेकर नहीं आते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा था कि व्यक्तिगत आप मोदी किसको, मैं मोदी जी को पसंद करता हूं, क्योंकि आज की तारीख में देश में कुछ ऐसे काम उन्होंने किए हैं, जैसे 370 धारा को हटाया गया, ठीक है। इसके अलावा आज की तारीख में हिंदुत्व को पूरी तरह जिंदा किया उन्होंने देश के अंदर।
आज की तारीख में पहले हम लोग की स्थिति ये थी कि अगर बोलना नहीं चाहिए किसी सामूहिक मंच पे, लेकिन ये थी जहाँ 10 मुसलमान खड़े होंगे एक हिंदू नहीं बोल सकता था, लेकिन 10 हिंदुओं के बीच में मुसलमान बोल के चलाया जाए, अपनी बात को दिलेरी से रखता था। लेकिन आज ये मोदी जी और योगी जी ने मंच दिया है बोलने के लिए कि बोल सकते हैं अपनी बात कहीं ना को। कहीं मुसलमानों के लिए एक माना तो वो मतलब ये गलत हो रहा है कि हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं। हिंदुत्व जिंदा हो रहा है पूरी तरह। पहले जो नहीं था। पहले बिल्कुल नहीं था। मोदी जी और योगी जी ने इसको जिंदा किया है देश के अंदर, और इसकी वजह से जो अपना नाम, देश का नाम हिंदुस्तान है, अपन हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान में सभी आते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में सभी आते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे संस्कृति आती है, लेकिन जो कट्टरपंथी थी वो सिर्फ उन लोग के बीच में क्या कट्टरपंथी सही है समाज के बिल्कुल लिए? नहीं है। तो इसीलिए आप हिंदुत्व के नहीं, हिंदुत्व का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू हूँ। हमने कभी किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला कभी, लेकिन वो लोग अपने जिस प्रकार से आप इतने हादसे देखते हैं, वो हादसे को पूरा अंजाम देके चले जाते हैं, लेकिन कोई हिंदू वहाँ नहीं बोल पाता। लेकिन वहीं पर अगर क्या बोलते हैं 10 हिंदू खड़े हैं, एक मुसलमान अपनी बात दिलेरी से बोल के चला जाता है। ये डर को ख़त्म किया है मोदी जी और योगी जी ने। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हिंदू मुसलमान जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि वो निखर के आया है, कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है कि एक ही तबके को इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के दिखाना और तमाम तबकों को नीचे दिखाना? आप क्या सोच रहे हैं? वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो समाज में ज़रूरी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, उनसे मुद्दे को हटा के हिंदू मुसलमान करना, ये राजनीतिक रोटी सेकने के हिसाब से तो ठीक हो सकता है, लेकिन भारत की जनता, आप भुखमरी इंडेक्स देख लीजिए और जो भी सारे इंडेक्स हैं, सारी जगह हम लोग गरीबी में, सारे पायदान में नीचे जा रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम क्या ये धार्मिक कट्टरता है? ये क्या है? समाज में आपको राजनीति, आपको सत्ता तो दिला सकती है, लेकिन गरीब जनता के हक की आवाज़ आप नहीं उठा सकते उसके माध्यम से। उसके लिए ज़रूरी है कि समाज के गरीब तबके की बात की जाए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जो अभी कुछ समय पहले जो आंकड़ा आया था 80 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मोदी जी की 5 किलो अन्न योजना पे प्रधानमंत्री अन्न योजना पे जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी और केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं, राज्य सरकारों की ऐसी योजनाएं आएँ हैं कि वो लोग खुद सक्षम हो? क्यों नहीं रोजगार देने पे बात हो रही है उनके? क्यों हम उनको 5 किलो अन्न पे पाल रहे हैं? कह तो रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? किसने रोजगार दिया? बिल्कुल पाई पाई से गरीब की भलाई, सबका साथ, नहीं, सबका बिल्कुल विकास। नहीं है। सबका साथ, अपनों का विकास हो रहा है यहाँ। कौन अपने? अपने कौन से अडानी अपने? अंबानी, अच्छा, बिल्कुल। और जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, हम केंद्रीय कर्मचारी हैं। राहुल गांधी वापस आ गए संसद में, अडानी पर फिर छड़ेगा? नहीं, ये राहुल गांधी संसद में वापस आ गए हैं, लेकिन सरकार ने तो कोई कमी नहीं रखी ना अपनी तरफ से। अब वहाँ की गुजरात की सरकार ने, वो कोर्ट ने फैसला दे दिया 2 साल, बोले पूरी 2 साल जो सज़ा मैक्सिमम थी, पूरे 2 साल, जिससे वो संसद एज ए सांसद अयोग्य हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी बहाल की और आज वो संसद में गए। और जो फ्लाइंग किस वाला आजकल मुद्दा चल रहा है, तो एज ए सांसद उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उनका पर्सनल इशू है। हो सकता है वो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में दिया हो, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उनके 171 सांसद उनके पक्ष में थे, तो उस खुशी में हो। लेकिन उससे महिला, जो 22 महिलाओं ने वो आपत्ति दर्ज कराई है, बिल्कुल 22 महिलाओं ने वहाँ राहुल गांधी पे आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन मणिपुर में जहाँ महिलाओं को नंगा नाच किया गया, उस पर स्मृति ईरानी जी कहाँ सोई हुई थी? जो आज सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है, उसके लिए स्मृति ईरानी जी सोई हुई है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, तो यही स्मृति ईरानी जी रोड पे सिलेंडर रख के बैठती थी। आप सवाल पूछिए उन लोगों से। और हमारी सबसे बड़ी मांग है, एनपीएस को हटाया जाए, पुरानी पेंशन केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को बहाल की जाए। 1 दिन का मंत्री, 1 दिन का विधायक, सांसद बनता है, उसको पेंशन आजीवन दी जाती है। 15,000 रुपये उनको टेलीफोन भत्ता मिलता है। आज की डेट में 300 रुपये में सारी कंपनियां 1 महीने का मोबाइल और डाटा फ्री दे रही हैं, लेकिन उनको 15,000 रुपये पर महीने का भत्ता दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस का इतिहास खून से सना हुआ है पूरा। कांग्रेस का इतिहास उनको जानकारी नहीं है। इस देश में जो आज हम अपनी बात संवैधानिक तरीके से आपके सामने रख पा रहे हैं, इस देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है, ये स्मृति जी को देखना चाहिए। कैसे एक केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी 15 से लेकर 35 साल की सेवा करता है, और जब एनपीएस में रिटायर होता है, वो 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये की उसकी पेंशन बनती है। 1200 रुपये का सिलेंडर है, महंगाई आसमान छू रही है, कैसे गुजारा करेगा? पर सर तो बोल रहे हैं हिंदू जाग कर रहा है। नहीं, हिंदू और मुसलमान वो राजनीति के सिक्के के दूसरे पहलू हैं। 18% मुसलमान है इस देश में और 80% प्लस हिंदू हैं। तो इससे पहले हिंदू बोल नहीं पाते थे कांग्रेस सरकार में। मुगलों ने 350 साल तक शासन किया है। देखिए, कांग्रेस की जो नीति थी वो तुष्टीकरण की थी, उससे मैं भी सहमत हूं। अगर हिंदुस्तान में रहना है, योगी मोदी करना पड़ेगा।
नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई संवैधानिक चीज़ नहीं है, योगी मोदी कहना पड़ेगा। हमको अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान का निकाल पालन देंगे करना भारत से पड़ेगा, ऐसा आपको। कुछ नहीं है। नहीं, ये तो आप अपना, ये तो अलग प्रोपेगेंडा है, एजेंडा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा था मैडम कि उस समय जो आप चर्चा हो रही थी, मेरा मतलब ये है कि जिस प्रकार हमने पेंशन को लेकर जो बात हो रही थी, आज मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि अग्निवीर पैदा किए हैं। अग्निवीर पैदा किए हैं। मेरा मतलब ये है कि आज की तारीख में जो आज जज, उनकी पेंशन बंद नहीं की गई। क्यों बंद नहीं की गई? क्योंकि उनको मालूम है अगर जनता लड़ेगी तो कहाँ जाएगी, फाइनली कोर्ट में जाएगी। कोर्ट में जाएगी तो जब जज ही खुद पेंशन नहीं ले रहे होंगे तो वो तो डिसीजन देंगे, इसमें जो सच्चाई है उस पर बोलेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि जजों की पेंशन बहाल रखी है। पहले जजों की पेंशन बंद कर दी गई थी, बाद में बहाल कर दी गई। अभी उनने अग्निवीर पैदा किए हैं। आज देश की रक्षा के लिए जो आदमी सेना में भर्ती होता है अपना सर्वस्व समर्पण करके, आप मेरे को ये बताइए कि या 3 साल के अंदर 4 साल में अग्निवीर जाएगा, वो देश की सेवा करेगा कि 4 साल में जो 10% आदमी या 25% आदमी सेना में परमानेंट किए जाएंगे तो अपने अधिकारी की सेवा करेगा। देश की सेवा तो नहीं, वो अधिकारी की सेवा करेगा। और उसमें भी एक पक्ष उन्हें क्या हुआ, उसमें भी एक पक्ष को निकाला गया है। जो सैनिक हैं वो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो पूरे पेंशन, उनको 15 साल नौकरी करेंगे, 20 साल नौकरी करेंगे और पेंशन मिलेगी। उनकी पेंशन बंद नहीं की। हम ये बोलते हैं मोदी जी से कि भाई आप एक काम करिए, उनको भी सूरवीर और परमवीर बना दीजिए। जैसे आपने अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती किए हैं, आर्मी के अफसरों को सूरवीर की पदवी दे दी जाए और उनको परमवीर की पदवी देके उनको भी 4 साल के नियुक्त किया जाए। क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं? उनको नहीं करेंगे क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं। अगर करेंगे तो भाई सरकार वहाँ से हिलना चालू हो जाएगी। तो जितने भी ऊपर की क्रीम है, जितने ऊपर के लोग हैं जो सर्वोच्च, जैसे क्या बोलते हैं जजेस हों, आपके क्या बोलते हैं आपका देश का सेना अध्यक्ष है, इन लोगों ने समेट के रखा है जिससे आम जनता के ऊपर जो चाहे जैसा चाहे प्रताड़ना चलती रहे। लेकिन ऊपर के लोगों को खुश रखेंगे तो भाई उससे बाकी चीज़ें जो चेंज करने में जब होता है तो एक बॉडी बनती है जिनमें क्या बोलते हैं कैबिनेट बनाई जाती है, उसमें ये रहेगा। लेकिन आप वो लोग तो उनके फेवर में डिसीजन देंगे ना, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं किसको नहीं मिल रही? आम कर्मचारी को, आम जनता को फ्री में बांटना चालू कर दिया, ये योजना वो योजना। आज की तारीख में योजनाओं का जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? हम लोग से जो टैक्स के रूप में वसूलते हैं वही दिया जाता है उनको। जो बाकी लोग को, गरीब को, जो नीचे गरीब 5 किलो राशन है, ये है, सारी चीज़ कहाँ से दिया जा रही है? ये हमारे से हमारा खून चूस चूस के दिया जा रहा है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश की बात करूँ तो आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे क्या बोलते हैं, आपका हर चीज़ में टैक्स सबसे ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतना पेट्रोल महंगा नहीं है, हर चीज़ महंगी नहीं जितना कि टैक्स यहाँ पर है मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ तो मामा राज चल रहा है ना। मामा राज चल रहा है तो मामा भांजे के लिए क्या बोलते हैं, भांजा डांस करता रहता है और उन लोगों को फ्री में बांट रहा है ये योजना वो योजना। लेकिन उनसे यही तो पूछना चाहता हूँ, आ कहाँ से रहा पैसा योजनाओं के लिए? मामा जी तो पैर भी धो के पी रहे हैं। पैर धो के पी रहे हैं। मामा जी सब करेंगे सत्ता के लिए। मामा जी ने तो सिंधिया जी के भी धो लिए थे पाँव, ताकि सत्ता वापस आ जाए। खरीद फरोख्त की गई। आज वो अच्छा, आज करोड़ों रुपए लिया गया था उस खरीद फरोख्त में, करोड़ों रुपए। वो करोड़ों रुपए कहाँ से आया बीजेपी के पास? एक विधायक को क्या बोलते हैं कम से कम 25-25 करोड़ रुपए दिया गया जिस समय कमलनाथ सरकार तोड़ी गई थी। तो 25 करोड़ रुपए कहाँ से आया? ठीक है, उसको कहीं मीडिया में उजागर नहीं किया कि 25, लेकिन सबको मालूम है कितना पैसा दिया गया। मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर मीडिया के लिए बोलूंगा आप लोग को बुरा लगेगा, आज की तारीख में हमारा मीडिया बिक चुका है। आज की तारीख में अगर हमारे देश में 100 चैनल चलते हैं तो 90 चैनल बीजेपी सरकार के लिए काम करते हैं, जो शायद कांग्रेस सरकार ने अगर पहले किया होता तो शायद आज वो सत्ता में ही बने रहते, शायद हटते नहीं सत्ता से। कुल मिला के पूरी जनता को गुमराह किया जाता है मीडिया में। कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक चूक रह गई, चूक रह गई, बिल्कुल चूक रह गई। मीडिया खरीद लिया होता है, जैसे मोदी जी ने खरीद लिया है, नहीं आ पाते, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या, क्योंकि क्या जो गलत सलत दिखाते रहेंगे। आज एक चीज़ आपने देखा होगा कि आप जब किसी 4 लोग को बिठालते हैं मीडिया में, बड़े बड़े चैनल हैं, ये लोग बिठालते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। क्या एक अच्छे नेता की परिपाटी है ये? किसी को गलत बोलना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री ने क्या किया। सुधीर चौधरी तो सबसे निष्पक्ष रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं। देखिए, निष्पक्ष तो सब रखते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जहां कांग्रेस की बात आती है, जहां बीजेपी के बोलने पूरा मौका दिया, जैसे कांग्रेस वाला बोलता है उसके मुंह में माइक घुसेड़ दिया जाता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोला 8वीं पास एक मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन बन गया? वो आप देखिए ना, इसके पहले आप इतिहास उठा के देखिए। लेकिन सरकारी कर्मचारी के लिए कम से कम एक चपरासी के लिए, एक लेबर के लिए 12वीं पास चाहिए, ITI पास चाहिए। लेकिन सांसद और विधायक बनने के लिए इनका कोई एजुकेशन नहीं पूछा जाता, इनका कोई एजुकेशन नहीं पूछा जाता। यदि ये सांसद विधायक अगर एक बार, अगर 4 बार यदि अगर मान लो विधायक बन गए, 4 बार मंत्री बन गए, तो 4 बार की ये पेंशन ले सकते हैं, इनको अधिकार है। परंतु जो एक
कर्मचारी है वो 60 साल तक अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन उसको पेंशन देने में गवर्नमेंट को इतनी तकलीफ हो रही क्यों? एनपीएस से खुश रही है ना। हाँ, एनपीएस से खुश रही है। एनपीएस में क्या है? एनपीएस में जब आदमी रिटायर होता है तो कभी 1000, कभी 1500 रुपया। एनपीएस में खुश हो जाएंगे अगर क्या बोलते हैं नेता लोग भी एनपीएस ले लें। हाँ। नेता लोग भी एनपीएस ले लेना। और दूसरी चीज आपने एक चीज का देखा होगा कि कहीं भी का सरकारी कर्मचारी के लिए एज निर्धारण है, आयु सीमा निर्धारित है। हम बोले नेताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित क्यों नहीं है? 60 साल के बाद या 55 साल में उनको क्यों नहीं रिटायर किया जाता? उनको भी रिटायर किया जाए। आज के देश के प्रधानमंत्री 75 साल के होने वाले हैं। 2024 में वोट दीजिए, जो काम अधूरे रह गए मोदी जी कर देंगे वो पूरे। अरे कोई सरकार नहीं कर पाएगी, ना मोदी जी कर पाएंगे, ना योगी जी कर पाएंगे, ना राहुल गांधी कर पाएंगे, ना कोई दूसरी पार्टी कर पाएगी। राहुल गांधी दे रहे हैं ओपीएस। सर राहुल गांधी ओपीएस दे रहे हैं। ठीक है, ओपीएस दे रहे हैं ना राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी ओपीएस डिक्लेयर करेंगे हम समर्थन करेंगे उनका। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आई है उन्होंने ओपीएस बहाल किया और बीजेपी जहाँ जहाँ बनती आ रही है ओपीएस खत्म करती जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने तो देश को बेचने का पूरी तरीके से ठेका ले लिया है। बेचना थोड़ी होता, बेचना है क्यों? निजीकरण। अरे निजीकरण देश हित के लिए नहीं होता। देश हित में क्या होता है? आज की तारीख में आप एक चीज बताइए, किसी का 10,000 में रोजगार चलता है, परिवार चलता है क्या? आज की तारीख में प्राइवेट में अच्छे जॉब मिल रहे हैं तो पकौड़ा वो तो मोदी जी तलवाएंगे। मोदी जी आए इसलिए पकौड़ा तलवाने के लिए, खुद चाय बेच के हमसे पकौड़ा तलवाएंगे। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? नहीं रोज ठीक है ना, रोजगार है। मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तले, तो मोदी प्रधानमंत्री छोड़ के पकौड़ा तले ना हमारे साथ। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस। आप क्या कहना? मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूँ, यदि अगर ये देश का नेता, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी सांसद विधायक हो, यदि अगर वो पेंशन ले सकता है तो आम कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं? यदि आम कर्मचारियों का यदि पेंशन बंद करना है तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी और जो भी सांसद विधायक हैं वो अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे? वो क्यों नहीं एनपीएस ले रहे? यदि साथ में जैसे 2004 1 जनवरी 2004 से हम लोग की पेंशन बंद की गई है, जितने नेता अभी तक वहाँ से पेंशन लेते हैं उनकी रिकवरी भी की जाए। नहीं, आपकी अगर ये ओपीएस नहीं लागू करते फिर आप क्या करने वाले? हमारा आंदोलन चलता रहेगा। किसान आंदोलन चला, आखिर मोदी जी को क्या बोलते बीजेपी सर घुटना टेकना पड़ा। हम भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। जब तक हमारे शरीर में जान है हम लोग लड़ते रहेंगे ओपीएस के लिए। मगर मोदी ये सोचते हैं, बीजेपी सरकार ये सोचती है, एनडीए सरकार ये सोचती है कि हम क्या कर्मचारियों को हताश करके वो चुप बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कर्मचारी किसान आंदोलन में वो किसान आंदोलन बंद हुआ पर कहीं ना कहीं जो उन्हें मांगे थी उन पर काम अभी तक नहीं हुआ है सर। ये तो झूठी सरकार है, झूठे आश्वासन देती आई है शुरू से और आज भी वही दे रही है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कोई भी सरकार कितनी गलत, कम से अपनी बात पे तो कायम रहे। तो बीजेपी कायम नहीं रहती? बिल्कुल कायम नहीं रहती, वो तो सिर्फ आपस में लड़वाने में लगी हुई है ना। सबसे सच्चे प्रधानमंत्री हैं, सबसे सच्चे। आज सबसे आपने देखा होगा कि आज की तारीख में चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान तो नहीं रहे, लेकिन ये चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन वो मंत्री जरूर रहते थे। तो ये ऐसे हैं, ऐसे ही मोदी सरकार में ऐसे ही लोग आ रहे हैं इस समय पर। और वो अब कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। लोग आ रहे हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जिनको जो सत्ता के भूखे हैं, अच्छा, जिनको सरकार किसी की रहे लेकिन हमारा मंत्री पद ना जाए। आज की तारीख में उनके वो वाजपेयी जी प्रवक्ता हैं, वो मुंह फाड़ के सबसे ज्यादा बोलते हैं। लेकिन उनसे ये पूछो कि आज भाई आपके जो आला कमान जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान जी हमेशा सत्ता में रहे, कोयला मंत्री, उनका विभाग फिक्स था कि उनको विभाग चाहिए मंत्री पद चाहिए। पासवान अगर जिंदा रहते तो वो एनडीए चुनते या इंडिया चुनते? नहीं, वो जहाँ सरकार होती वहीं चुनते। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट बनती वो उसी में रहते। तो मेरा यही है, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही है कि प्रधानमंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि साहब जब आप यानी अपनी पेंशन बंद नहीं कर सकते, आप अपने सांसद विधायक की पेंशन नहीं बंद कर सकते, तो हम लोग यानी कर्मचारियों के लिए भी आप सोचो। यानी हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, सब हैं, हम लोगों को भी बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन है। यदि आप हम लोगों को पेंशन नहीं दे सकते तो आप अपने सांसद विधायकों की भी पेंशन बंद करिए, मेरा ये निवेदन है। तो विकास दे तो रहना आपको विकास। बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है कि भारत में विकास हो रहा है, भारत में नाम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम व्यापारियों की भी सुध लेनी चाहिए सरकार को। के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा काम कर रही है। बिल्कुल व्यापारी सिर्फ शासन प्रशासन के मामले में व्यापारी को सुविधाएं मिली हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो निश्चित माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है। लेकिन जो योजनाएं व्यापारियों के लिए चल रही हैं, वो योजनाएं
आज पूरा ऑनलाइन व्यापार हो गया है, जिससे व्यापारी त्रस्त है। उस ये ऑनलाइन व्यापार पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। आज एक रिटेल का व्यापारी, डिजिटल बनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप ये समझ लीजिए, एक रिटेल का व्यापारी हम्म, किसी भी बड़े उद्योगपति से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। उसको 10 पैकेट खरीदना है, वो बड़ा उद्योगपति 10 ट्रक खरीद के वही चीज बेचेगा। वो एक पे एक फ्री भी दे सकता है। जिस व्यापारी को जिस सामान पे 10 से 15% मुनाफा मिलेगा, उसी बड़ा उद्योगपति अपने मॉल्स में, डी मार्ट में, वी मार्ट में एक पे एक फ्री दे देगा। निश्चित ही उस छोटे व्यापारी को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। यह शुद्ध सरकार को लेना चाहिए। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से हाँ। ये सरकार को बताना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं फिर सरकार से? सरकार से हम व्यापारियों की एक मांग है हाँ। कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग को रिटेल में बंद कराइए, हम्म, ये होलसेल मार्केट में लेकर आइए। ये आम व्यापारियों के लिए आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे उनका व्यापार खत्म नहीं हो। आज अगर ये व्यापार खत्म हो जाएगा तो आप सिर्फ चंद लोगों के टैक्स पर निर्भर हो जाएंगे। आम जनता आपको निश्चित ही टैक्स देना बंद कर देगी। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आने वाले समय में जब जनता इकट्ठी हो जाएगी, व्यापारी इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि जब घर में परेशानी होने लगेगी, जब व्यापार में परेशानी होने लगेगी, जब पैसा आएगा ही नहीं तो हम टैक्स कैसे दे पाएंगे। तो निश्चित ये व्यापार को ख़त्म करने वाली स्थितियाँ जो सरकार ने बनाई हैं, उनको सरकार को दूर करनी चाहिए। और ये इन चीज़ों में सरकार को एक अच्छी नीति लाकर आम व्यापारियों के हित की बात करनी चाहिए। अच्छा, अभी एनडीए वर्सेस इंडिया मुकाबला छिड़ रहा है, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस देश में हम्म। कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर है, देश विकास की ओर है, तो निश्चित ही एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया है, माननीय मोदी जी ने अच्छा काम किया है। लेकिन जिन नीतियों पे हमारा विरोध है, वो हम विरोध की बातें करते रहेंगे। और जहां कुछ अच्छा करती है सरकार, तो निश्चित तौर पर हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, तमाम लोगों ने यहाँ पर ओपीएस की बात छेड़ दी। ओपीएस की बात तो हमेशा से कांग्रेस सरकार ने करी, और जहाँ जहाँ ओपीएस दिया गया है वहाँ कांग्रेस सरकार रही है। तो देखना यही होगा कि क्या भाजपा सरकार एनपीएस पर खड़ी रहेगी या फिर ओपीएस के लिए सोचेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सोचेगी, ये देखना बाकी रहेगा।